काही बोल सर, शूटिंग चालू आहे, बोल सर. बरोबर. त्रिपिटक जो चैंटिंग चल रही है, इतने 19 साल बीत रहे. 2023 से 24 ये कंबोडिया की ओर से ये चैंटिंग चल रही है. अगले 2025 से 26 तक 2 साल भारत की ओर से, इंडिया की ओर से चैंटिंग होने वाली है. उसके बाद में भारत में ऐसे वातावरण फैलेगा ताकि बुद्ध की मूल वाणी क्या है, क्योंकि आज तक के जब भी कहीं बुद्ध वाणी पर कोई संदेह उत्पन्न हुआ हो, विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो, तो बार बार पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा भगवान की वाणी का बार बार संगायन करते रहे और भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा कर रखी है. उनके ऋण को हम भूल नहीं सकते, उनके रीत को याद करते हुए, क्योंकि आज महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान इत्यादि इत्यादि इतने जो संप्रदाय में जो बढ़ गए और जिनके जिनके जैसे हाथ में जो सूत्र है वो भगवान की वाणी कहने लगे, उसमें कुछ जोड़तोड़ भी हुई है. इसलिए जब भी जोड़तोड़ हुए तो भगवान के सद्धर्म को धारण करने में बहुत सारी कठिनाइयां हो जाती है, तो बंधन हो जाते हैं. भगवान की वाणी पर संदेह उठता है, कोई विचिकित्सा चलती है, तो भगवान के सद्धर्म को धारण करने में बहुत सारी कठिनाइयां हुआ करती है. अपने अपने समझ में बहुत सारी मत भिन्नताएं उत्पन्न होती है. बाकी और संप्रदाय की छोड़ दीजिए, जो भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा करने वाले जो थेरावादी संप्रदाय जिसे कहा जाता है, यही इतने सारे मत भिन्नताओं में बढ़ गए, जो कि सद्धर्म को धारण करने की प्रक्रिया से, जो शमद भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास करने की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हमको देखने को मिल रही है. न जाने विपश्यना इस कम्मठान का भी अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग धारणाएं बनाए रखी है. ये बात सही है कि जब भी कहीं सम्यक जो शमद भावनाओं के कम्मठानों की अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो भगवान की वाणी में वो स्वयं अपने आप में इतनी परिपूर्ण और परिशुद्ध है, जिसमें कोई मत भिन्नता ही नहीं होनी चाहिए. लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में हमको थेरावादी संप्रदायों के बीच में बहुत सारी मत भिन्नताएं देखने को मिलती है. यह मत भिन्नताएं दूर हो, किसी प्रकार की भ्रम और भ्रांति सभी प्रकार की दूर हो. इसलिए यह 2025 और 26 के जो भारत में संगायन होगा, उसके बाद में ये तैयारियां चलेगी 7वें संगायन की. इसीलिए तैयारियां इसीलिए होगी कि भगवान की मूल रब जो 6ठा संगायन हुआ म्यांमार में, त्रिपिटक सारा त्रिपिटक गृह में बंदिस्त है, तो वे मूल वाणी है. और मूल वाणी की सुरक्षा करने के लिए जब भी भगवान की वाणी पर संदेह हुई, चिकित्सा उत्पन्न हुई, तो पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा संगायन बुला करके भगवान की मूल वाणी की सुरक्षा की संगायन करके. इसलिए इस बुद्ध शासन में इसकी मूलत सुरक्षा करने के लिए यह 84,000 धम्म स्कंद में जो भगवान की वाणी सुरक्षित रखी हुई है, उन सभी की सुरक्षा करने के लिए यह 7वें संगायन की तैयारी करनी पड़ेगी. तो इसकी तैयारियां तैयारी का यह पार्श्वभूमि का पारायण जो हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मंगलकारी बात है.
पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा जब तक यह 7वां संगायन नहीं होता तो सभी प्रकार की भ्रम और भ्रांतियां जो होती है वो दूर नहीं होगी, और सद्धर्म को धारण करने में जितनी सारी बाधाएं हैं वो सारी दूर होगी, और भगवान के सद्धर्म का द्वितीय बुद्ध शासन में बहुत लाभ होगा। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। यह इस त्रिपिटक का चैंटिंग में आने वाले सभी उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणियां, सभी का यह स्वागत इस बुद्ध नगरी में, यह बोध ज्ञान नगरी में है, ताकि भगवान के सद्धर्म की सुरक्षा करने हेतु सबका त्याग अवश्य शामिल हो। खूब मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। विश्व में ही सारे यही से फैला होगा। 7वें संगायन के बाद पूरे विश्व में जोर पकड़ेगा, सारे संप्रदायों की सारी दीवारें टूट जाएगी, और सद्धर्म की सारे वातावरण में ही नहीं, देवता लोग और मनुष्यों को लाभ होगा। 10 असंख्य जो बाकी बचे हुए द्वितीय बुद्ध शासन में वे लाभान्वित होंगे। बहुत मंगल, कल्याण। जो भगवान की मूल पाली भाषा जो है, जो देश का इतिहास ही यही से शुरू होता है, जो धम्म संस्कृति से शुरू होता है। जब भी हम जहाँ मोहनजोदारो या हड़प्पा में देखते हैं तो वह प्राचीनतम गुणागमन, ककुसंद, काश्यप बुद्ध की, ये सारे बुद्ध के अवशेष वहां पर मिल जाते। जो टीलों को जो हम अनुभव करते हैं, वो जो टीले हैं ना, वो भगवान के जो बुद्ध हुए हैं भूतकाल में, जितने सारे बुद्ध हुए हैं, तो कम से कम हम इस बुद्ध शासन में यही जो 5 यह जो जिसे यह बड़ा सुंदर कल्प जिसे कहा जाता है, यह महाभद्र कल्प, इसमें 5 बुद्ध होने वाले, जो कोणागमन, ककुसंद, काश्यप, सिद्धार्थ, गौतम और आर्य मैत्रेय बुद्ध। तो जो टीले दिख रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, वो इसी महाभद्र कल्प में जो रहने वाले कोणागमन, काश्यप, ककुसंद के, यह बुद्ध की जो 7x12 की कुटिया मिली है, जहाँ पर जो अक्षर मिले हैं प्राचीनतम, जो पाली प्राकृत के अक्षर है, जब यहाँ वहाँ 160 जो दिखा है, बैल दिखा है, जहाँ अक्षर दिखे, वो जो स्तंभ दिखा है, जहाँ सिंह की मुद्रा दिखी है, जहाँ, और वो सेम अभी अमरावती में जो खुदाई हुई है, तो उसमें सेम सांड मिला, लेकिन धम्म लिपि के अक्षर मिले हैं। जो सम्राट अशोक के काल में जो धम्म लिपि में सारा प्रचार प्रसार, जो नागराजाओं ने यह नागर लिपि, वो अच्छी विकसित, जो पाली का ही विकसित रूप है, नागराजाओं ने विकसित किए। इसीलिए जो बार बार हमें संस्कृत जो भाषा का जो मिलते हैं सबूत, उनको लिपि ही नहीं है, यह धम्म लिपि पर खड़ी हुई ये भाषा है। इसीलिए प्राचीनतम ये पाली प्राकृत जो भाषा विकसित हुई जड़ है। धम्म संस्कृति यही इतिहास की नींव है। इसीलिए जहाँ इतिहास की शुरुआत होती है तो बुद्ध का ही यह सद्धर्म के संस्कृति के अवशेष मिल जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं। तो इतिहास गवाह बैठा है देश, इतिहास को जो गवाह बैठ, तो इतिहास की क्या रचना कर पाएंगे। इसलिए धम्म संस्कृति का जो आयाम है, पाली प्राकृत से सभी भाषाओं का निर्माण जो हुआ है, तो ये धम्म संस्कृति की जड़ें है इस देश का। जम्बूद्वीप में जब बुद्ध ही उत्पन्न होता है तो बुद्ध यहीं पर बोध गया में ये प्रकृति का केंद्र है, जो कि ज्ञान गंगा यहीं से बहती है, और लोगों को क्या पता होता है। तो इसीलिए धर्म गंगा, ज्ञान गंगा तो इसी यही बोध गया से प्रारंभ होती है। सभी बुद्धों ने भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य काल में जो भी बुद्ध उत्पन्न होंगे, तो यही से ही ज्ञान गंगा बहेगी, तो सारे विश्व के लोगों का, देवता और मनुष्य लोगों का कल्याण हो जाएगा। यह कल्याण करने वाली भूमि, इसको सलाम नमन करने के लिए यहाँ सारे विश्व के लोग आएंगे। बुद्ध शासन की सुरक्षा करने के लिए त्रिपिटक की चैंटिंग होगी। मूल पाली भाषा का भले पूरे विश्व में फैलाएंगे। बुद्ध ये भिक्षु संघ की, जैसे जैसे भिक्षु संघ पनपेगा, जो भिक्षु संघ की शुद्धि, परिशुद्धि, विशुद्धि होगी, ताकि सारा विश्व में ही सारा सद्धर्म का फैलाएगा। बहुत यही काम यही से शुरू होगा। संगायन के बाद में, 7वें संगायन के बाद में यह प्रक्रिया बहुत तेज रफ्तार से जारी होगी। बहुत मंगल हो।